मैडम जी, हमें ना 5,000 रुपये की ज़रूरत थी। क्या सरिता, तुझे 5,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी? अभी तुझे 10 दिन तो हुए नहीं है हमारे घर काम करते करते, अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ तो तुझे हम 5,000 रुपए कहाँ से दे दे? वो क्या है ना मैडम जी, हम आपसे पैसे मांगना तो नहीं चाहते थे। हमारा छठ का त्यौहार आ रहा है और हम बिहारी ये छठ का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए आपसे 5,000 रुपये एडवांस मांग रही थी। हाँ माना सरिता, तेरा छठ का त्योहार आ रहा है और तुम बिहारियों का ये छठ का त्योहार बहुत बड़ा होता है, लेकिन अभी तुझे कुछ ही टाइम हुआ है हमारे यहाँ काम करते करते, हम किस गारंटी पे तुझे 5,000 रुपये एडवांस दे दें? और वैसे भी ये छठ का त्योहार एकदम से थोड़ी ना आ जाता है, तुम लोगों को तो पहले से तैयारी करनी चाहिए। तेरा हस्बैंड कुछ नहीं करता है क्या? मैडम जी, हमारे हस्बैंड एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। उन्होंने अपने मालिक को पहले से बोला हुआ था कि हमारे छठ का त्यौहार आ रहा है, हमें एडवांस दे देना त्यौहार के लिए, लेकिन एंड टाइम पे उनके मालिक ने उन्हें मना कर दिया। इसीलिए मैं आपसे 5,000 रुपये एडवांस मांग रही हूँ। ये 5,000 रुपये जो हम आपसे मांग रहे हैं, हम हर महीने अपनी तनख्वाह में से 1,000 रुपये करके कटवाते रहेंगे। देख सरिता, हम तुझे 5,000 रुपये एडवांस दे भी देंगे क्योंकि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुझसे पहले एक काम वाली मैंने और लगाई थी, उसने भी तेरी तरह 6,000 रुपये हमसे एडवांस मांगे थे। 6,000 रुपये लेते ही अगले दिन से काम पर नहीं आई। अब हम बता तुझे किस गारंटी पर 5,000 रुपये एडवांस दे दें? मैडम जी, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हम बहुत ईमानदार हैं। अगर आपको हमारे बारे में जानना है तो आप 114 फ्लैट में जो आंटी रहती है, आप उनसे हमारे बारे में पूछ सकते हो। हम 5 साल से उनके घर में काम कर रहे हैं, कभी भी हमने 1 रुपये की भी हेरा फेरी नहीं की। अगर आप हमें 5,000 रुपये दे दोगे तो हम आपको 1,000 रुपये करके अपनी तनख्वाह में से कटवाते रहेंगे। वाह सरिता, तू तो बड़ी चालाक बन रही है। देख लो राजीव इसकी चालाकी, इसको बहुत अच्छे से पता है साथ वाली आंटी के साथ हमारी लड़ाई हो चुकी है और उनसे हमारी कोई बोलचाल नहीं है। बोलचाल नहीं है तो तेरे बारे में मैं कहाँ से पता करूंगी, या मैं घर घर जाऊंगी पता करने के सरिता कैसी है? हम तुझे कोई 5,000 रुपये नहीं दे सकते हैं, चुपचाप से काम कर और जा। ठीक है मैडम जी, अगर आपको पैसे नहीं देने तो। बड़ी आई 5,000 रुपये एडवांस लेने वाली। राजीव, अगर मैं इसको 5,000 रुपये एडवांस दे देती ना, अगले दिन से फुर्र हो जाती और काम पर भी नहीं आती। ठीक करा मैंने इसके साथ। डॉली, शायद हो सकता है तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन 5,000 रुपये हमारे लिए क्या वैल्यू रखते हैं? वैसे ही बेचारी का इतना बड़ा त्योहार आ रहा है, 5,000 रुपये उसको दे देते तो हमारा क्या जाता। एक तो राजीव, आपको कुछ ना पता हो ना तो मत बोला करो बीच में। आपको नहीं पता इन काम वालियों का। मैं इसको 5,000 रुपये दे देती, माना हमारे लिए 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, 5,000 रुपये देते ये कल से काम पर नहीं आती, बैठे बैठाए मुझे दिक्कत हो जाती। बताओ मैं कहाँ से नई काम वाली ढूंढूंगी? डॉली, मुझे तो आज तक एक बात समझ नहीं आई, आपको तो हर छोटा आदमी चोर ही दिखाई देता है। अब माना पिछली काम वाली ने हमारे साथ धोखा कर लिया था, अब उसकी सजा हम इस काम वाली को क्यों दें? मैं किसी की सजा ना किसी को नहीं दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि छोटे लोग ना एक नंबर की बेईमान होते हैं। इन लोगों पर 1 रुपए का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। तुमने कुछ ठीक नहीं किया, तुम तो बस अपनी चलाती हो। बेचारी का इतना बड़ा छठ का त्योहार है, कितनी उम्मीदों से हमारे से 5,000 रुपये मांगने आई थी, लेकिन तुमने 1 मिनट में उसका मुंह उतार दिया। एक तो राजीव, मुझे आपका आज तक समझ नहीं आया, आपको पता नहीं क्या हमदर्दी है इन छोटे और गरीब लोगों के साथ। मैडम जी। हाँ सरिता। मैडम जी, वो हम बर्तन धो रहे थे, हमें वहाँ पर आपकी अंगूठी पड़ी हुई मिली थी, ये लो मैडम जी। ओ माय गॉड, ये तो मेरी डायमंड की रिंग है। वो क्या है ना राजीव, सुबह आटा गूंदा था तो तब उतार कर वहीं रख दी थी। सरिता, तुझे पता है इसकी कीमत कितनी है? मैडम जी, हमें क्या करना है इसकी कीमत जान के? अब आपकी अंगूठी है तो महंगी होगी। हाँ सरिता, ये अंगूठी रियल डायमंड की है और बहुत महंगी भी है। तुझे इस टाइम पैसों की ज़रूरत भी थी, अगर तू चाहती इस अंगूठी को रख भी सकती थी, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मैडम जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन बेईमान नहीं है। जिस घर में हम काम करते हैं बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, कभी भी अपने मालिक के साथ बेईमानी नहीं कर सकते।
हमें पैसों की ज़रूरत थी बेशक, लेकिन हम अपना ईमान नहीं खो सकते थे, इसलिए आपकी अंगूठी वापस कर दी। अच्छा मैडम जी, हमने घर का सारा काम कर दिया है, अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, हम चलते हैं। रुक सरिता, आज तूने मेरी इतनी महंगी अंगूठी लौटाकर ये साबित कर दिया कि सारे गरीब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ ईमानदार भी हैं तेरी तरह। तू चाहती तो ये इतनी महंगी अंगूठी रख भी सकती थी, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। राजीव, सरिता को 5,000 रुपये दे दो छठ के लिए, क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और हाँ सरिता, तुझे ये 5,000 रुपये लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ले सरिता, तुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत थी ना, इनको रख ले और अपनी छठ को बहुत अच्छे से मनाना। और तुझे और तेरे पूरी परिवार को हमारी तरफ से छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम जी।